Very good evening. My name is Komal from BSc second year chemistry honors. My presentation on the topic of alcohol. Now we know what is the alcohols. The definition of alcohol is the species which are formed by the replacement of one or more hydrogen atoms from aliphatic hydrocarbon or aromatic hydrocarbons by hydroxy group, that is called alcohols. जैसे एग्जाम्पल है, जैसे मीथेन होता है, जैसे मीथेन के अंदर जो 4 हाइड्रोजन ग्रुप से मीथेन अटैच होता है, क्योंकि कार्बन की 4 वैलेंसी होती है तो हाइड्रोजन ग्रुप 4 अटैच है उसके। तो जैसे ही जो मीथेन है उसको मिथाइल में कन्वर्ट कर देंगे, जैसे एक हाइड्रोजन रिप्लेस कर देंगे, किसकी वजह से? एक हाइड्रोक्सी ग्रुप वहाँ अटैच हो जाएगा, तो वहाँ के एक हाइड्रोजन ग्रुप के हटाने से वहाँ आ जाएगा OH जो हाइड्रोक्सी ग्रुप होता है, उसको अटैच करने से वो क्या बन जाएगा? एल्कोहल। तो ऐसे ही क्लासिफिकेशन देखते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ एल्कोहल। क्लासिफिकेशन के अंदर आती है, एक तो आती है अपनी एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन, एक होता है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, उनको बोलते हैं जैसे एलिफेटिक एल्कोहल और एरोमेटिक एल्कोहल। एलिफेटिक एल्कोहल के अंदर क्या आता है? द एल्कोहल विच आर फॉर्म्ड बाय द रिप्लेसमेंट ऑफ वन और मोर हाइड्रोजन एटम फ्रॉम एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन बाय हाइड्रोक्सी ग्रुप। इसमें अभी जो एग्जाम्पल लिया था मीथेन का, उसे अपन कहते हैं एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन। तो उस एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन की से एक हाइड्रोजन ग्रुप हटा के वहाँ OH ग्रुप अटैच कर दिया ना, उसे कहते हैं एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन। सेकंड थी अपनी एरोमेटिक एल्कोहल। एरोमेटिक एल्कोहल किसे कहते हैं? कहते हैं द एल्कोहल विच आर फॉर्म्ड बाय द रिप्लेसमेंट ऑफ वन और मोर हाइड्रोजन एटम फ्रॉम एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन बाय हाइड्रोक्सी ग्रुप। इसको कैसे समझते हैं? जैसे एक बेंजीन रिंग ले ली, बेंजीन रिंग के ऊपर साइड चेन अटैच होती है, जैसे उसके CH3 अटैच है, वो है मिथाइल ग्रुप। अगर उस मिथाइल ग्रुप को एक हाइड्रोजन हटा के वहाँ OH ग्रुप अटैच कर दिया उस साइड चेन पे, तो उसे कहते हैं बेंजाइल एल्कोहल, जो हो गया एरोमेटिक एल्कोहल। ठीक है, अब देखते हैं जैसे कि अपन जो कार्बन चेन होती है उसके ऊपर सिर्फ एक ही हाइड्रोजन ग्रुप हटाते हैं, जैसे वहाँ जैसे OH ग्रुप एक ही अटैच होता है एक हाइड्रोजन ग्रुप से रिमूव। अगर OH ग्रुप एक कार्बन सिंगल कार्बन के ऊपर अगर OH ग्रुप एक से ज़्यादा हो गए, मतलब एक हुआ तो स्टेबल है, अगर एक से ज़्यादा अगर OH हाइड्रोक्सी ग्रुप अटैच कर दिए जाते हैं एक कार्बन के ऊपर, तो वो अनस्टेबल की फॉर्मेशन हो जाएगा, वो रिड्यूस कर देगा वाटर और वो अपने आप को स्टेबलाइज में कन्वर्ट कर देगा। मीन्स कि एक कार्बन के ऊपर सिर्फ एक ही हाइड्रोक्सी ग्रुप अटैच कर सकते हैं, अगर एक से ज़्यादा अटैच कर दिए तो वो खुद को हाइड्रोजन, मतलब कि वो खुद को जो कंपाउंड होगा वो चेन होगी, वहाँ से हाइड्रोजन वाटर रिमूव होके वो कन्वर्ट हो जाएगा, एक ही सिंगल OH ग्रुप अटैच रखेगा। अब जैसे देखते हैं सेकंड क्लासिफिकेशन में आता है जैसे मोनोहाइड्रिक, डाईहाइड्रिक, ट्राईहाइड्रिक, पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल होते हैं। जैसे मोनोहाइड्रिक एल्कोहल के अंदर क्या हुआ? कहते हैं द कंपाउंड विच आर फॉर्म्ड बाय द ओनली वन हाइड्रोजिक ग्रुप आर कंटेन, मतलब एक हाइड्रोक्सी ग्रुप कंटेन कर जिस भी कार्बन चेन वो हो गया मोनोहाइड्रिक। डाईहाइड्रिक द कंटेन 2 हाइड्रोक्सी ग्रुप। ट्राईहाइड्रिक द कंपाउंड कंटेन 3 हाइड्रोक्सी ग्रुप। इनके अंदर होता है जो OH ग्रुप है वो अलग अलग कार्बन कंटेन करके रहता है, एक कार्बन के ऊपर हाइड्रोक्सी ग्रुप नहीं होते, हाइड्रोक्सी ग्रुप अलग अलग कार्बन के ऊपर होते हैं, जैसे हम आगे देखेंगे एग्जाम्पल्स के तौर पर लिखे हुए। अब जैसे थर्ड क्लासिफिकेशन आते हैं, जैसे मोनोहाइड्रिक होता है, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल वो खुद डिवाइडेड होता है 3 पार्ट के अंदर, जैसे 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री एल्कोहल के अंदर। जब 1 डिग्री के अंदर होता है, जैसे कोई भी कंपाउंड होता है 1 डिग्री, मतलब वो जो हाइड्रोक्सी ग्रुप है वो सिर्फ एक ही सिंगल कार्बन के ऊपर अटैच है, या फिर एक से वो अदर कार्बन से हो सकता है या फिर नहीं भी हो सकता। जैसे डेफिनेशन देखते हैं 1 डिग्री एल्कोहल की। द एल्कोहल विच आर फॉर्म्ड by the carbon containing alcohols which contains only one carbon atom or node. जैसे सेकेंड 2 डिग्री एल्कोहल्स कहते हैं द कंपाउंड्स विच आर फॉर्म्ड बाय द जो कार्बन कंटेनिंग एल्कोहल्स विच कनेक्ट ओनली 2 कार्बन एटम्स, जिससे हाइड्रोक्सी ग्रुप कंटेनिंग कार्बन एटम ओनली 2 कार्बन एटम कनेक्ट होता है। इस 3 डिग्री एल्कोहल होता है, उसके अंदर होता है कि
जो हाइड्रोक्सी ग्रुप कंटेनिंग एटम कार्बन होता है वो ओनली 3 कार्बन के ऊपर अटैच होता है, दैट इज नोन एज द 3 डिग्री एल्कोहल्स। फिर अब डिस्कस करते हैं, जैसे अपन ने देखा था, एक तो आया था अपना एरोमेटिक का आया था एरोमेटिक एल्कोहल्स। उसके अंदर एरोमेटिक एल्कोहल के अंदर 2 पार्ट डिवाइडेड होता है, एक तो होता है एलिफेटिक सब्स्टिट्यूट, एक तो मतलब होता है न्यूक्लियर पार्ट होता है, उसके अंदर न्यूक्लियर सब्स्टिट्यूट कंपाउंड होता है उसमें। एक दूसरा होता है साइड चेन कंपाउंड। तो उसके अंदर क्या होता है, जो एलिफेटिक एरोमेटिक आता है जिसमें उसमें 2 पार्ट होता है, एक तो न्यूक्लियर होता है, एक साइड चेन होता है। तो न्यूक्लियर पार्ट तो जो सब्स्टिट्यूट होता है वो ये होता है कि एक बेंजीन रिंग होते है उसके डायरेक्टली फंक्शनल ग्रुप अटैच होता है, जो भी कंपाउंड होता है उसके डायरेक्टली अटैच हो बेंजीन रिंग के द कंपाउंड विच अटैच OH ग्रुप डायरेक्टली अटैच टू बेंजीन रिंग, दैट इज नोन एज द न्यूक्लियर कंपाउंड होता है, जैसे न्यूक्लियर सब्स्टिट्यूट कंपाउंड। दूसरा था जैसे साइड चेन वाला। साइड चेन में ये था कि बेंजीन रिंग के ऊपर कोई साइड चेन अटैच होते है, वहाँ OH ग्रुप अटैच होता है ना, उसे कहते हैं साइड चेन सब्स्टिट्यूट कंपाउंड। अब लेट्स स्टार्ट द प्रिपरेशन ऑफ ए एल्कोहल। प्रिपरेशन देखते हैं वो कैसे कैसे अपन उनको प्रिपरेशन मतलब एल्कोहल को किस किस से अपन फॉर्मेशन कर सकते हैं। जैसे एल्कोहल उसे ईथर से भी बना सकते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड से भी, एल्डिहाइड से भी, कीटोन से भी, सब कुछ काफ़ी मतलब हर कंपाउंड से अपन एल्कोहल की फॉर्मेशन कर सकते हैं। वो देखते हैं कैसे करते हैं बाय द हेल्प ऑफ ए नोटबुक। स्टार्ट द प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल। प्रिपरेशन करते हैं एल्कोहल की। जो फर्स्ट मेथड है वो है रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। अगर रिडक्शन करते हैं इनका, जैसे एल्डिहाइड और कीटोन का, जब एल्डिहाइड का रिडक्शन करते हैं तो फॉर्मेशन करेगा ये 1 डिग्री एल्कोहल, और लेकिन कीटोन का रिडक्शन करेंगे तब ये फॉर्मेशन करेगा 2 डिग्री ऑफ एल्कोहल। जैसे एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल ले लिया जैसे RCHO, कोई भी एग्जाम्पल है, इसको अपन रिडक्शन करवाते हैं किसकी प्रेजेंस में, H2Ni और बेरिलियम और पेरिलियम, जैसे इसकी प्रेजेंस में करवाते हैं। तो ये क्या है, जो H2 है ना, H2 इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, ये जो निकल पेरिलियम है ये सारे हमारे क्या है, कैटलिस्ट हैं, जो किसकी तरह काम करते हैं, इनके रिडक्शन की तरह काम करते हैं। एक ये है कि जो और भी रिएजेंट है वो यूज किए जाते हैं। और रिएजेंट कौन से हुए, जैसे कि हो गया लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड्स, ये होता है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, जो किस लिए रिडक्शन के ही लिए काम करता है। कार्बोक्सिलिक एसिड को एल्डिहाइड को किसके अंदर कन्वर्ट करेगा, 1 डिग्री ऑफ एल्कोहल के अंदर ही कन्वर्ट करने में काम करता है। जैसे और भी रिएजेंट है, दूसरा है जैसे सोडियम बोरोहाइड्राइड, दिस इज ऑल्सो यूज फॉर रिडक्शन ऑफ ए एल्डिहाइड टू एल्कोहल। तो इसकी फॉर्मेशन क्या हो जाएगी, 1 डिग्री ऑफ ए एल्कोहल। क्या था, ये हमारा एल्डिहाइड था, एल्डिहाइड से ये रिडक्शन के रिएजेंट है। चाहे आप H2 के प्रेजेंस में निकल पेरिलियम तो ये कैटलिस्ट का यूज कर लो, या फिर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का यूज कर सकते हैं, या फिर दूसरा रिएजेंट है सोडियम बोरोहाइड्राइड। इनसे सभी ये रिडक्शन का ही काम करते हैं और 1 डिग्री ऑफ एल्कोहल की फॉर्मेशन करेंगे। जैसे कि अब सेकंड देखते हैं। सेकंड है कीटोन का एग्जांपल लिया था। कीटोन जैसे कि RCR, यहाँ पे R ग्रुप है वो एल्काइल ग्रुप है। एल्काइल ग्रुप में कितने भी कार्बन चेन आ सकती है तो वो चेंज कर देगा। जैसे ये हुआ कीटोन। कीटोन को अगर कन्वर्ट करना चाहे तो सेम रिएजेंट का यूज होता है। जैसे कि आगे आएगा हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड, ईथर, इनके लिए भी इन्हीं रिएजेंट की हेल्प से अपन कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे अगेन इनमें वो ही रिएजेंट यूज होंगे फॉर रिडक्शन ऑफ कीटोन। जैसे ये लिथियम एल्यूमिनियम H4 और सोडियम बोरोहाइड्राइड ऑल्सो कन्वर्ट इन 2 डिग्री ऑफ एल्कोहल्स, लेकिन यहाँ किस में चेंज कर देंगे, 2 डिग्री के अंदर कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। ये तो हो गए सिंपल कंपाउंड। जैसे अपने पास साइक्लो के भी कंपाउंड आते हैं, और एग्जांपल लेके देखते हैं।
जैसे ये है एग्जाम्पल, द बॉन्ड ओ लगा दिया, ये क्या बन गया, साइक्लो, जो 6 साइड है तो हेक्सेन और कीटोन ग्रुप है ना तो ONE, तो साइक्लोहेक्सेन। इसको कन्वर्ट करने के लिए भी सेम ही रिएजेंट का यूज किया जाता है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, पर साथ में सेकंड रिएजेंट होता है हाइड्रोजन का। ठीक है, H2 इसको अपन क्या लिख सकते हैं, H2O H पॉजिटिव भी लिख सकते हैं। इनको कन्वर्ट करने के लिए क्या फॉर्मेशन होगी, OH, यहाँ पे जो कीटोन ग्रुप था उसका रिडक्शन होके, रिडक्शन होता ही क्या है, ऑक्सीजन का रिमूवल, हाइड्रोजन का ऑक्सीजन एडिशन होता है, रिडक्शन किसका, हाइड्रोजन का एडिशन। तो यहाँ पे हाइड्रोजन का एडिशन हो गया और इसका क्या करेंगे अपन, साइक्लोहेक्सेनल, नल किसके लिए, जो एक फंक्शनल ग्रुप क्या है अल्कोहल, उसके लिए क्या आएगा, नल। अब आगे देखते हैं, जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड देखा जो रिडक्शन में यूज होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड जैसे RC≡OH, ये क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। इनमें भी सेम रिएजेंट का यूज होता है, लिथियम एल्यूमिनियम H4 ड्राई ईथर, सेकेंड H3O पॉजिटिव। इनके रिएजेंट का सेम, इनको रिडक्शन का काम ही करेगा, रिडक्शन का काम करने से यहाँ क्या कन्वर्ट हो जाएगा, अल्कोहल बन जाएगा, जो कौन सा है, 1 डिग्री ऑफ अल्कोहल से। अगेन अब एक देख लेते हैं, ये सारे तो अपन ने देख लिया। अब होता है ईथर का, जैसे ईथर का एग्जाम्पल लेके चले तो ईथर इसका क्या आएगा, अगर यहाँ पे आ गए ना, कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हो, जैसे यहाँ CH3 लगा दिया, ठीक है, जैसे ईथर का ले लिया RC≡O R', ये क्या हो गया, चूँकि यहाँ पे O ग्रुप आता है तो ईस्टर हो गया हमारा। तो इसको चेंज करने के लिए क्या आएगा, जैसे ईस्टर है, ईस्टर को जैसे कि यहाँ ले लिया लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड्स, यह लेगा जैसे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड्स, और दूसरा ले लिया ड्राई ईथर H3O पॉजिटिव। इसकी प्रेजेंस में अगर इसका रिएक्शन करवाएं तो क्या होगा, RCH2OH, सेम 1 डिग्री ऑफ अल्कोहल की फॉर्मेशन करेगा। एक ये है ईस्टर की, अपन एक और मेथड होता है, जैसे कि और रिएजेंट है, जैसे सोडियम C2 मतलब C2H5OH, जो क्या हो गया, इथानोल। इथानोल इसकी प्रेजेंस में भी हम इनको डायरेक्ट चेंज कर सकते हैं अल्कोहल में, वो ही फॉर्मेशन आएगी। ठीक है, जब ईस्टर की रिएक्शन करवाते हैं इनके साथ तो 2 प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होती है, एक तो यहाँ इसकी फॉर्मेशन हुई है, दूसरी साथ में R'OH की भी फॉर्मेशन होती है, क्योंकि 2 R थे ना यहाँ पे, एक ये वाला R था इनका, तो 2 फॉर्मेशन होगी, एक तो दोनों ही इथानॉल की फॉर्मेशन होती है। अब नेक्स्ट आगे देखते हैं और भी, जैसे कि अपन ने यहाँ तो क्या किया था, यहाँ हुआ था रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन की फॉर्म की थी, लेकिन आगे देखिए रिडक्शन ऑफ, जैसे यहाँ अपन को सिमेट्रिक ग्रुप था, एक ही ग्रुप था, अगर एक से ज़्यादा ग्रुप यहाँ पे अटैच होते हैं मीन्स अनसैचुरेटेड बन जाएगा, तो वहाँ क्या करते हैं, तो उसके लिए नेक्स्ट स्टेप के अंदर देखते हैं। अब अपन क्या, पहले तो रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन किया था जो सैचुरेटेड थे, और कार्बोक्सिलिक एसिड ईस्टर सबके किए थे। अब करते हैं रिडक्शन ऑफ अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड और कीटोन, वहाँ क्या कहते हैं, सैचुरेटेड, यहाँ है अनसैचुरेटेड करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं रिडक्शन ऑफ अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। ठीक है, इनकी फॉर्मेशन करते हैं। इसके अंदर अनसैचुरेटेड में मीन्स वहाँ पे जो कार्बन है अनसैचुरेटेड अटैच होंगी, CH डबल बॉन्ड CH, ठीक है, अनसैचुरेटेड का नेमिंग देते हैं 1 2 3 4, इनका नेमिंग देंगे तो क्या आएगा, 4 कार्बन है तो ब्यूट, 2 के ऊपर EN ग्रुप है तो इन,
और लास्ट में एल्कोहल एल्डिहाइड के लिए कौन सा कार्बन करेंगे, Al। इसका अगर रिडक्शन करते हैं तो एक तो फर्स्ट होता है सोडियम बोरोहाइड्राइड, सेकंड वही जो रिडक्शन अपन ने सिंपल किया था कार्बन कि उनके अंदर भी यूज हुआ था, ये रिडक्शन सेम इन्हीं के अंदर होगा N सर्कुलर के अंदर, पर साथ में ये भी हो जाएगा। तो CH डबल बॉन्ड CH, लास्ट में CH2OH। तो फिर ये क्या हो जाएगा, इसको क्या बोलते हैं, जैसे 1 2 3 4, तो सेम ही होगा ब्यूट 2 इन, साथ में यहाँ क्या लग जाएगा ओल, क्योंकि क्या है एल्कोहल ग्रुप होगा ब्यूट 2 इन ओल। एक ये है कि इनका कॉमन नेम भी होता है, कॉमन नेम जैसे कि इनका जो कॉमन नेम होगा वो क्या होगा, कैरोटोन। कैरोटोन किनको बोलते हैं, जो ये ग्रुप है ना CH3 इधर, मतलब इनको CH डबल बॉन्ड CH3 इसको बोला जाता है कैरोटोन, और बाद में क्या है एल्डिहाइड ग्रुप है, तो ये क्या हो जाएगा एल्डिहाइड, ये है ना कैरोटोन एल्डिहाइड। फिर इधर देखो यहाँ है CH3 CH इनको भी क्या बोलते हैं अपन कैरोटोन। तो यहाँ पे एक ग्रुप मतलब कि एक हाइड्रोजन लेस हो रखा है, तो ये किसके लिए यूज होगा, इनसे यहाँ पे डायरेक्ट कार्बन अटैच थे, एक कार्बन था, यहाँ एक हाइड्रोजन और हो गया, तो कैरोटाइल एल्कोहल। ठीक है, अब जैसे नेक्स्ट लेते हैं, ऐसे कीटोन की फॉर्मेशन, मतलब कीटोन का एग्जांपल होगा जो सेम रिडक्शन की। अब जैसे है कि जो कैटलिस्ट, तो जैसे मान लो कि डबल बॉन्डेड है, यहाँ पे अपन रिडक्शन करना चाहें डबल बॉन्ड को भी और एल्डिहाइड, खैर यहाँ पे तो एल्डिहाइड का रिडक्शन हो गया इस रिएजेंट की हेल्प से, पर अपन दोनों का ही रिडक्शन करना चाहें, डबल बॉन्डेड का भी और CH2 मतलब एल्डिहाइड ग्रुप का भी, तो उसके लिए कैटलिस्ट होते हैं, जो कैटलिस्ट हाइड्रोजनेशन जो हमने पहले स्टेप में किए हुए थे, तो उसके अंदर जो कैटलिस्ट हाइड्रोजनेशन होता है ना, वो रिडक्शन कर देते हैं बोथ दोनों, डबल बॉन्ड का भी और एल्डिहाइड ग्रुप का भी। अभी कोई भी कार्बोनिल ग्रुप होगा उनका और डबल बॉन्ड का साइमल्टेनियसली वो रिडक्शन कर देते हैं। जैसे कि देखते हैं उनका भी एग्जाम्पल लेके देखते हैं, एक एग्जाम्पल देखते हैं, किन का एग्जाम्पल देखते हैं, कैटलिक हाइड्रोजिनेशन मीन जो कैटलिक की हेल्प से उनका हाइड्रोजिनेशन करते हैं। जैसे एग्जाम्पल हो गया अपना CH3 CH डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड H, ये हो गया। इसको अपन क्या बोलेंगे, वो अभी नाम दिया था ब्यूट 2 इन 1L। तो इसके अंदर अगर रिडक्शन कर देते हैं, अभी बोला था क्या था कैटलिक हाइड्रोजनेशन, तो कैटलिक हाइड्रोजन ये होते हैं निकल पेरिलियम etc इनका यूज है, तो क्या बनेगा डबल बॉन्ड, जो यहाँ डबल बॉन्ड था इसका भी रिड्यूस कर देगा, रिडक्शन कर देगा, हाइड्रोजनेशन कर देगा। अभी इन्होंने कहा था कि हाइड्रोजनेशन दोनों का कर देता है, वो भी एक साथ साइमल्टेनियसली। तो CH2 हो गया, लास्ट में OH ग्रुप अटैच हो जाएगा, तो ये क्या हो गया ब्यूट इन 1 के ऊपर L ब्यूटेनल। अगर इनका जैसे कॉमन ग्रुप कॉमन नेम देखें तो वो कहेगा N ब्यूटाइल एल्कोहल, सिंपल। और इनका कॉमन नेम अभी जैसे पहले देखा था कैरोटोन्स एल्डिहाइड्स, ये तो हो गया। अब आगे आता है जैसे कि अपन पढ़ते हैं कि जैसे डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड ये दे दिया गया अपन को, तो उनका रिडक्शन कैसे करेंगे। जैसे ट्रिपल बॉन्ड भी होता है, तो जैसे एग्जाम्पल देखते हैं कि रिडक्शन करते हैं ट्रिपल बॉन्ड का एग्जाम्पल लेके चलते हैं। जैसे हो गया CH ट्रिपल बॉन्ड CH ट्रिपल बॉन्ड, इनका रिडक्शन करते हैं, तो इनका रिडक्शन करने के लिए क्या यूज होगा रिएजेंट, जैसे पेरिलियम, बेरियम SO4, और अगर चाहे तो सोडियम NH3 रिएजेंट का भी यूज कर सकते हैं, जो इनको मतलब रिडक्शन कर देगा। तो CH2 की फॉर्मेशन हो जाएगी, मतलब यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा, रिडक्शन हो गया इनका, डबल बॉन्ड ले आया, मतलब रिडक्शन हाइड्रोजन का एडिशन होना, रिडक्शन हो गया ना,
अब नेक्स्ट स्टेप के अंदर देखते हैं इनको मतलब क्या किया है इन्होंने, डायरेक्ट इनको एल्कोहल के अंदर चेंज कर दिया। एल्कोहल के अंदर चेंज करने के लिए कौन सा रिएजेंट यूज होता है, जैसे H2O H पॉजिटिव बाय द मार्कोनिक प्रूफ, मार्कोनिक रूल होते हैं ना उनके अकॉर्डिंग, या फिर अपन रिएजेंट यूज करते हैं। ऑन किसके रिएजेंट के ऊपर, ऑन किसके ऊपर बेस होगा, B2H6 जो बेंजीन का फॉर्मूला होता है। ये सिर्फ सिमेट्रिक एल्कीन के लिए फॉलो है, यहाँ पे क्या है सिमेट्रिक एल्कीन, उसके लिए इस रिएजेंट की हेल्प से अपन कन्वर्ट कर सकते हैं डायरेक्ट। इसके अंदर CH एक बॉन्ड था CH3CH2OH, ये क्या बन गया इथानॉल। तो फिर क्या किया था इनमें, जो ट्रिपल बॉन्ड थे, ट्रिपल बॉन्ड से अपन को इथानॉल की फॉर्मेशन करनी थी। तो ट्रिपल बॉन्ड से इथानॉल की फॉर्मेशन कैसे कर सकते हैं, फर्स्टली तो फर्स्ट स्टेप के अंदर लिया था ये रिएजेंट पैरेलियम बैरियम SO4, इनकी हेल्प से अपन, जिनको बोलते हैं सल्फेट, तो बैरियम सल्फेट, इनकी हेल्प से अपन ने पहले डबल बॉन्ड के अंदर कन्वर्ट किया ट्रिपल बॉन्ड को। ट्रिपल बॉन्ड के बाद में इन्होंने इनको अपन ने इथानॉल के किया बाई मार्कोनिक रूल के। जैसे ये हमारा क्या था इथाइन था, जैसे ये किस में कन्वर्ट हुआ, इथीन में कन्वर्ट हुआ, फिर ये किस में हुआ, इथानॉल के अंदर कन्वर्ट हो गया। अब जैसे आगे देखते हैं और भी स्टेप आते हैं, जैसे कि यहाँ पे ये तो मतलब सैचुरेटेड एल्कीन थी यहाँ पे, लेकिन अनसैचुरेटेड एल्कीन की फॉर्मेशन हो जाए तो फिर कैसे, कौन सा लगा था यहाँ पे, एंटी मार्कोनिक रूल की फॉर्म यूज किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल से समझते हैं, एक एग्जाम्पल ले लिया CH3CH डबल बॉन्ड CH2, दैट इज द अनसैचुरेटेड एल्कीन, नेमिंग देते हैं 1 2 3, तो क्या हो जाएगी, वो 1 पे है तो प्रोपीन हो जाएगी, ठीक है। तो प्रोपीन है, इनका रिएजेंट का यूज करते हैं, जैसे यहाँ करते हैं रिएजेंट, यहाँ यूज होता है एंटी मार्कोनिक रूल यूज होते हैं यहाँ पे, किसके लिए, और B2H6 H2O2H पॉजिटिव, इस रिएजेंट का यूज की हेल्प से अपन इसको कन्वर्ट कर सकते हैं सीधा एल्कोहल के अंदर, जैसे CH3CH2CH2OH डबल बॉन्ड देगा, इनको कन्वर्ट कर दिया इनके अंदर, फिर क्या बन गया प्रोपेनॉल। तो अनसैचुरेटेड एल्कीन से भी अपन एल्कोहल के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। अब जैसे और एग्जांपल ले लेते हैं, लेकिन एक है कि जैसे कि यहाँ पे पढ़ा था इथीन को अपन ने यहाँ कन्वर्ट किया था, लेकिन अगर इथीन का एक दूसरा भी स्टेप है जिससे अपन कन्वर्ट कर सकते हैं। देखो यहाँ देखते हैं, यहाँ पे ले लेते हैं, ये एक एग्जांपल है। जैसे इथीन था ना CH2 डबल बॉन्डेड CH2, ये इथीन था, इसको अपन कैसे कर सकते हैं, जैसे पहले भी देखा था और भी रिएक्शन के अंदर, जैसे HCl यहाँ पे यूज किया, HCl से क्या होगा, एक हाइड्रोजन तो यहाँ पे Cl की प्रेजेंट हो जाएगी और यहाँ पे डबल बॉन्ड का टूट जाएगा, तो डबल बॉन्ड से CH3 CH2 Cl, तो क्या बन गया, ये क्लोरो इथेन की फॉर्मेशन होगी। तो इस क्लोरो इथेन को अपन डायरेक्ट किसके अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं, एल्कोहल के अंदर। वो कैसे करेंगे, कौन सा रिएजेंट यूज होगा, एक्वस क्यूवेट रिएजेंट की हेल्प से जो OH है वहाँ वो तो यहाँ पे अटैच हो जाएगा, जो K है KCl को लेके आउट मतलब प्रोडक्ट की तरफ बाहर हो जाएगा। तो यहाँ पे CH3 CH2OH, तो किसकी फॉर्मेशन होगी, एल्कोहल की, जिसको क्या बोलते हैं, इथानॉल। अब जैसे और भी देखते हैं जैसे अपन ने अभी क्या जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं उनकी देखी थी, जैसे हाइड्रोकार्बन एक यहाँ इथाइन था, फिर यहाँ पे प्रोपीन हो गया, जैसे प्रोपीन यहाँ पे इथेन हो गया, इनकी देख ली। अगर अपन को दे दिया जाए जैसे इथेन दे दिया, तो ये सिंपल जो मतलब सिंगल बॉन्ड होते हैं उनके अंदर कैसे वो देखते हैं नेक्स्ट पेज के अंदर। तो ये देख लिया। अब ये देखो जैसे इथीन था ना, इथाइन था, इथाइन को इथानॉल में कन्वर्ट कर दिया। जैसे अपने पास
जो इथीन था, इथीन का अपन ने दूसरा मेथड भी देखा था, इसको अपन दूसरे तरीके से भी कन्वर्ट कर सकते हैं HCl और एक्वस QH का यूज करके। लेकिन वैसे ही यहाँ जो इथाइन है, इथाइन को भी अपन दूसरे मेथड से कर सकते हैं, वो देखते हैं हम कैसे कर सकते हैं अपन। जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं इथाइन का, वो है CH ट्रिपल बॉन्ड CH, जो इथाइन हो गया। इसको दूसरा तरीका है जो HgSO4 और H2SO4, स्लैश नहीं आएगा, ठीक है। तो इसकी हेल्प से अपन इसको कन्वर्ट कर सकते हैं किसके अंदर, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप के अंदर। क्या बन गया है, इथोक्सी, ठीक है, इथोक्सी एल्डिहाइड हो गए, इथोक्साइड एसिड हो गया। तो इसको अपन डायरेक्ट किस में चेंज कर, इसको जैसे अपन ने इसको पढ़ा ही था कि इसको लिए क्या रिएजेंट यूज होता है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, या फिर यूज कर सकते हैं अपन जो कैटेलिस्ट का एजेंट है हाइड्रोजन, निकल, पेरिलियम वगैरह, ठीक है। इनको डायरेक्ट किस में कन्वर्ट कर देंगे, CH3CH2OH, ये क्या बन गया अपना, इथानोल, ठीक है, इथानोल के अंदर कन्वर्ट हो गया। आगे देखते हैं, जैसे अपन ने देखा था कि यहाँ पे अपन इथाइन से इथेन का इनका फॉर्मेशन करें। जैसे अपन के पास सिंपल ग्रुप आ जाए, जैसे इथेन आ जाए, तो इथेन की अपन कैसे करेंगे, CH3CH3, दैट इज द इथेन। इथेन को कैसे कन्वर्ट करते हैं, इथेन को फर्स्ट देखो बहुत सिंपल है। इथेन के अंदर अपन जैसे करते थे ना, इनका फर्स्टली इनिशियली क्या करना चाहिए, मोस्टली लाइट की प्रेजेंस में, क्लोरीन लाइट की प्रेजेंस में क्या होगा, यहाँ पे एक क्लोरीन अटैच हो जाएगा और एक क्लोरीन HCl की तरफ भाग हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ CH3CH2Cl, तो क्या बन गया, एक को इथा जैसे क्लोरो इथेन हो गया, तो क्लोरो इथेन हो गया। और जैसे अपन ने उसमें देखा ही था क्लोरो इथेन था, कहाँ आया था, हाँ देखो यहाँ जो क्लोरो इथेन था उसको अपन ने कन्वर्ट किस में करा था, एक्वस QH का यूज करके इथेनॉल में कन्वर्ट कर गया। सेम यहीं भी सेम ऐसे यूज होगा, जो ये है उनको क्या करेंगे अपन, यहाँ पे एक्वस KOH रिएजेंट का यूज करके डायरेक्ट, फिर क्या होगा, KOH रिएजेंट से यूज करने से जो HCl है, मतलब कि जो OH है, जैसे पार्शियल पॉजिटिव या पार्शियल नेगेटिव चार्ज, वैसे यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव चार्ज, तो जो K है ना वो तो इनके साथ Cl के साथ रिएक्ट करके आउट हो जाएंगे, जो OH है वो यहाँ नेगेटिव की तरफ अटैच हो जाएंगे। तो यहाँ किसकी फॉर्मेशन होगी, OH, और तो ये क्या बन गया, इथानोल। तो ये हमारी प्रिपरेशन थी, अपन किस किस हेल्प से क्या कर रहे थे। जैसे स्टार्टिंग से देखते हैं, जैसे फर्स्टली तो अपन ने क्या किया था, रिडक्शन किया था। जैसे देखते हैं, देखो ये था हमारा प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड कीटोन की थी। तो रिडक्शन किया था इनमें अपन ने, रिडक्शन जैसे एल्डिहाइड था उनको 1 डिग्री ऑफ एल्कोहल के अंदर कन्वर्ट किया। सेकंड था कीटोन को भी सेम रिएजेंट की हेल्प से 2 डिग्री ऑफ एल्कोहल में कन्वर्ट किया। फिर तक साइक्लोहेक्सेन, जैसे आ जाता कभी साइक्लोहेक्सेन भी यूज हो, तो उनको भी इसी रिएजेंट की हेल्प से अपन ने साइक्लोहेक्सेनल में कन्वर्ट किया था। फिर जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं उनको भी इसी रिएजेंट की हेल्प से 1 डिग्री ऑफ एल्कोहल में कन्वर्ट हुए थे। इस तरह आगे इस तरह से भी अपन ने ऐसे किया था। फिर अपन ने किया था अनसेचुरेटेड की यूज करके, जैसे ये था अनसेचुरेटेड, रिडक्शन ऑफ अनसेचुरेटेड एल्डिहाइड एंड कीटोन। इसमें क्या हुआ था, जो ये था ब्यूटेन एल्को, इसको इन रिएजेंट की हेल्प से सोडियम बोरोहाइड्राइड की हेल्प से अपन ने किसमें किया था, ब्यूटेनॉल में, ब्यूटेनॉल। फिर ये कैटेलिक हाइड्रोजन, जैसे मान ले यहाँ पे डबल और जो कार्बोनिक ग्रुप है इन दोनों को हटाना हो तो किस रिएजेंट की हेल्प से कर देंगे अपन, इनसे, हाँ क्या होगा, ये कैटेलिक हाइड्रोजनेशन की हेल्प से कर देंगे। जैसे ये था ब्यूटेन 1L, तो इसको क्या था, ये कैटेलिक हाइड्रोजनेशन है, हाइड्रोजनेशन है टू और इन प्रेजेंस ऑफ निकल, दैट इज द कैटेलिस्ट। तो इनको करेंगे तो क्या बनाएगा, ये ब्यूटेल्स, ब्यूटेनल हो गया। फिर ये इथाइन आ गया। इथाइन को जैसे अपन ने ये जैसे हाइड्रोकार्बन्स आ गए, ये अपन ने पहले क्या पढ़े,
ग्रुप पढ़े थे, मतलब कार्बोनिल ग्रुप किसके ऊपर अटैच हो, उनका रिडक्शन कैसे करते हैं अल्कोहल बनाने के लिए। अब ये थे अपन जैसे हाइड्रोक्सी ग्रुप है, मतलब नहीं सॉरी हाइड्रोकार्बन ग्रुप है। हाइड्रोकार्बन जैसे ट्रिपल बॉन्ड आ गया, तो ये ट्रिपल बॉन्ड को इसको कन्वर्ट करने के पहले इथीन में हो गया, इथीन से फिर डायरेक्ट इथानॉल में मार्कोनिक गोल्ड के रिएजेंट हो गया। फिर जैसे आ गया था जैसे इथीन भी डायरेक्ट इसके अंदर इथीन भी आ गया, इथीन को कन्वर्ट करने के लिए इथानॉल सेम एज इट इज हो गया। फिर जैसे अनसैचुरेटेड कार्बन गिवन हो तब इनके लिए यूज होता है। फिर लास्ट सेम ऐसे ही अपन ने एक वो था अपना जैसे इथेन ग्रुप था, इथेन ग्रुप को भी इनमें यूज किया गया था और ये चेंज हो गए थे। जैसे Cl लाइट की प्रेजेंस की तो क्लोरोइथेन बनाया। फिर लास्ट में इन्होंने एक्वस क्यूएस की प्रेजेंस में इथानॉल बनाया। अगर यहाँ पे जो एक्वस क्यूएस है उसकी जगह अगर दूसरा रिएजेंट का यूज हो, जैसे और है एक्वस AgO2, एक्वस AgO2, इसकी प्रेजेंस में भी इथानॉल के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, थैंक यू वेरी मच।